आज की एक विशेष खबर है। विशेष खबर यह है कि अफ्रीका ने और अफ्रीका के वैज्ञानिकों ने मिलकर के मलेरिया के लिए एक वैक्सीन बनाया है। मलेरिया का वैक्सीन आज तक दुनिया में बहुत बातें चल रही थी, लेकिन इसके ऊपर कोई वैक्सीन नहीं बना था। विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO ने इस वैक्सीन को मान्यता दे दी है। आज की विशेष बात मलेरिया और इस टीके के ऊपर रहेगी। मलेरिया वैक्सीन की बात करें उसके पहले हम सबसे पहले यह जानें कि मलेरिया बीमारी क्या है। देखिए, मलेरिया मच्छरों के काटने से उत्पन्न होने वाला एक रोग है और इसमें भी दो प्रकार के मच्छर हैं, महिला और पुरुष, मेल और फीमेल। फीमेल एनोफिलिस मच्छर जब काटती है तो वो अगर इन्फेक्टेड है, उसके शरीर में या उसके रक्त में यदि मलेरिया के विषाणु हैं तो वह आपके खून में विषाणु डाल देती है और डालने के बाद ये विषाणु सीधे आपके रक्त संचलन अर्थात ब्लड सर्कुलेशन में जाते ही ये भाग के आपके RBC, ये जो इसके विषाणु हैं वो आपके नसों से होते हुए अर्थात ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से होते हुए सीधे के सीधे आपके लीवर में पहुंचते हैं। और लीवर में पहुंचने के बाद इनका सबसे पहला काम होता है कि लीवर में जो RBC हैं या जो बन रहे हैं उन पे आक्रमण करना और उसके न्यूक्लियस में घुस करके अपना घर बना लेना। उसके बाद ये जो संक्रमित विषाणु हैं, इसके जो वायरस हैं, वो वहाँ से निकल करके सीधे आपके ब्लड स्ट्रीम में आते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में 3 से 7 दिन लग जाता है। उसके बाद जैसे ही ये आपके लीवर से निकल के आपके ब्लड स्ट्रीम में आएंगे, देखिए चित्र में मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह से RBC को इन्होंने रप्चर कर दिया है, RBC का मुंह कैसा हो गया है। तो जैसे ही आपके ब्लड स्ट्रीम में आते हैं, रक्त संचलन में आते हैं, तो आपको सर्दी लगनी शुरू होती है, ठंड लग के बुखार आएगा और किसी किसी को उल्टी होती है। और मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जहां पेट दर्द से कहानी शुरू होती है। पेट दर्द हुआ, कोई बुखार नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब टेस्ट किया गया तो पाया गया कि उस व्यक्ति के अंदर मलेरिया है। अब ये जो मादा एनोफिलीज मच्छर है, इसके शरीर में भी 2 प्रकार के मलेरिया के विषाणु या कीटाणु रहते हैं। पहला है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो आएगा वह केवल आम मलेरिया दे जाता है, वो ज़्यादा खतरनाक नहीं होता। 3-4 दिन के इलाज के बाद, 7 दिन के इलाज के बाद वह बीमारी ठीक हो जाती है। लेकिन दूसरे तरह का जो विषाणु है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम अगर आपके शरीर में आ जाता है तो वह इतनी तेज़ी से फैलता है कि शुरुआत में आपके RBC को खाता है, आपके लीवर को डैमेज करता है और धीरे धीरे आपके शरीर के प्रमुख अंगों को ये नुकसान पहुंचाता है। इसमें आपके लीवर हो गए, लीवर के बाद किडनी, किडनी के बाद और भी अंगों में, और धीरे धीरे ये ब्रेन फीवर का रूप ले लेता है। उसमें मैंने देखा है कि 5 से 6 दिन के अंदर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मलेरिया के क्षेत्र में मैंने भी काम किया है और मेरा कार्यानुभव ऐसा रहा है कि मैं झारखंड के एक क्षेत्र में था, वहाँ एक ही व्यक्ति के शरीर में दोनों MT और BT बोलते हैं, मलेरिया MT और मलेरिया BT 2 नामों से इनको जाना जाता है। तो दोनों के विषाणु पाए जाते थे, दोनों डिटेक्ट होते थे। कई बार बाहर के डॉक्टर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसा केस हमने कहीं नहीं देखा, पर उस जोन में थे। तो हम बात कर रहे थे कि मलेरिया के लिए ये जो प्रमुख दवा बनाई गई है अफ्रीका में, इसका नाम इन्होंने रखा है मॉस्क्वीरिक्स। मॉस्क्वीरिक्स क्योंकि मॉस्किटो से होने वाला है, तो उसमें। और आपको मलेरिया के बारे में अब सामान्य ज्ञान की जो बात मैं बताने जा रहा हूँ कि सबसे पुराना, अंग्रेजी में कहा गया ओल्डेस्ट नोन डेडलीस्ट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, संक्रमित बीमारियाँ जो होती हैं, संक्रमण से होने वाली बीमारियाँ, उसमें सबसे पुरानी बीमारी है। और हर वर्ष लगभग आधा मिलियन, 5 लाख, कम से कम 5-7 लाख लोग तो इससे मर ही जाते हैं। अफ्रीका के सब सहारा क्षेत्र में इसका प्रकोप अधिक है, भारत में भी है, लेकिन अभी चूंकि अखबारों ने सब सहारा और अफ्रीका ने इसकी ईजाद की है तो उनकी बात मैं करता हूं। और इस वैक्सीन को बनाया है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने। जी हाँ, हॉर्लिक्स जो कंपनी बनाती है भारत में, उसी कंपनी ने इसको बनाया है। और ये जो वैक्सीन है, अभी इसकी इफिकेसी अर्थात 50% तक यह सही इलाज कर देती है। इसका डोज क्या है, ये जो इन्होंने बनाया है, इसका डोज है कि पहले 5 से 17 महीने के बीच में इसकी 3 खुराक लगेगी
और उसके बाद 18 महीने के बाद इसकी चौथी खुराक लगेगी। अभी इन्होंने वैश्विक स्तर पर इसको नहीं किया है, लेकिन जब इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मान्यता दे दिया है तो अन्य स्थानों से भी इसको मान्यता मिलने में देरी नहीं लगेगी। और आपको एक और चीज़ बता दें कि डॉक्टर पेडा आल्सन ये हैं डायरेक्टर ऑफ WHO ग्लोबल मलेरिया प्रोग्राम के। इन्होंने ही इस बात की घोषणा की है कि अफ्रीका ने यह वैक्सीन बनाया है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि कोरोना जो बीमारी चल रही कोविड-19 उससे भी खतरनाक यह बीमारी है, क्योंकि कोविड से तो लोग फिर भी ठीक हो जा रहे हैं छोटी मोटी स्थिति में आकर के। अगर मलेरिया का ये जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम अगर आ जाता है आपके शरीर में तो बचने की संभावनाएं कम रहेंगी। इसलिए आज की तारीख में सबसे महत्वपूर्ण खबर है। और इसके बाद जैसा कि सामान्यतः मैं करता आया हूं, इस न्यूज़ से संबंधित एक स्क्रीनशॉट दे रहा हूं आपको अनुवाद अभ्यास के लिए। अगर आपको लगता है इसका अनुवाद अभ्यास करना चाहिए तो आप इसका अभ्यास करके, इसका अनुवाद करके आप मुझे मैसेज बॉक्स इसका है उसमें डाल सकते हैं। अगले वीडियो में फिर हम उस पर विस्तृत रूप से चर्चा लेंगे।